आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। आने वाली पीढ़ी को हिंदी से प्रेम करना सिखा रहे हैं। ज़रूरत है आज हमें जागने की। अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के चलते कुछ समय से हिंदी खो सी गई है। आज भी हिंदी भाषा पर अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषाओं की मजबूत पकड़ है, जबकि देश में 80% हिंदी बोलने वाले और समझने वाले लोग हिंदुस्तान में। यही नहीं, कुछ देशों में भी हिंदी बोलने और समझने वाले मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं, अनेकों भाषाओं के चलते हिंदी को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हिसाब से प्रोत्साहन के हकदार हैं। इसी कड़ी में दिल्ली श्रद्धानंद कॉलेज अलीपुर में हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के प्रिंसिपल प्रवीण गर्ग, प्रोफेसर प्रदीप कुमार, विभाग प्रभारी डॉक्टर ऐश्वर्या झा, डॉक्टर प्रतिभा राणा ने अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम संचालित किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रवीण गर्ग, प्राचार्य, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज जी। इसी कॉलेज में क्या कुछ कार्यक्रम सर आज का? आज हिंदी भाषा सप्ताह भारत की राष्ट्रभाषा है, इसका आज उद्घाटन का दिन है। तो यह पूरे यानी साप्ताहिक कार्यक्रम 14 तारीख से 21 तारीख तक चलेगा। क्या कुछ विशेष रहेगा सर? इसमें निबंध प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, राष्ट्रभाषा की व्याख्या, राष्ट्रभाषा का महत्व, भारत जोड़ने के लिए राष्ट्रभाषा की उपयोगिता, यह सब मुद्दे, और इसमें बच्चों का या विद्यार्थियों का योगदान, ये सब इस सप्ताह में रहने वाला है। सर, हमारे देश को आज़ाद हुए 75वें हम वर्षगांठ मना भी रहे हैं, आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इतने लंबे समय के बावजूद भी आज हिंदी बोलने वाले बहुत ही कम लोग हैं। यह आपका विचार से मैं सहमत नहीं हूँ। हिंदी बोलने वाले, समझने वाले, अपने आप को हिंदी में अपने व्याख्या करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन इंग्लिश की प्रभुता को देखते हुए, इसके डोमिनेंस से इन्फ्लुएंस होने के नाते हिंदी बोलने में थोड़ा सा संकोच महसूस करते हैं। वरना अपने साथियों के साथ, अपने घर में, अपने परिवार में हिंदी का ही बोलबाला है, हिंदी ही बोलते हैं। तो इस संकोच को देखते हुए, इसी संकोच को हटाने के लिए यह हिंदी भाषा का उत्सव, राष्ट्रभाषा की उपयोगिता, हिंदी से ही कैसे इस देश को जोड़ सकते हैं, और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये किस तरह से ये हिंदी की उपयोगिता अमृत की तरह निकल सकती है। मैं आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम के दौरान इन सभी बातों पर इसका उल्लेख किया जाएगा। सर, क्या कारण रहा और क्या कारण अभी तक बचे हुए हैं जो हमारे देश के जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, अगर आप देखेंगे दूसरे राज्य से आने वाले कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो आज भी हिंदी भाषा को ना तो बोल पाते हैं ना समझ पाते हैं, तो इसमें किसको दोषी ठहरा पाएंगे? दोषी की तो कोई बात नहीं है, ना ही यह मेरा प्रेरोगेटिव है। अपनी मातृभाषाएं हैं, चाहे तेलुगु हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, मलयालम हो, मैथिली हो, यह भी अपनी मातृभाषाएं हैं। फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है जब आदमी ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलने का प्रयत्न करता है और इंग्लिश ना आने की वजह से अपने आप को संकोच या कर्तव्य विहीन, थोड़ा सा बैकवर्ड महसूस करता है। तो बाकी जननेता की बात है, जननेताओं से ऐसा कोई हमको कोई दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। सभी लोग अपनी मातृभाषा में, राज्य भाषा में बात करते हैं, भाषण देते हैं। यही तो मैं बताना चाहता हूँ, अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने प्रदेशों में राज्य अपनी मातृभाषा का यूज़ करते हैं, लेकिन जॉब के लिए, किसी ऑफिस के लिए इंग्लिश ना बोलने की वजह से अपने आप को प्रतिभा विहीन समझने की कोशिश करते हैं। एक यही जो उनकी मनोवृत्ति है, इसको हटाने का प्रयत्न हेतु ही ये सारे कार्यक्रम हम करने की कोशिश करते हैं।